विद्युषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद में छठे सूत्र को हम पढ़ चुके थे। तत्र ध्यानजम अनाशयम। जो पांच प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पांच प्रकार का जो चित्त का निर्माण होता है, उनमें से जो अंतिम समाधि से उत्पन्न जो सिद्धि है, उनमें ही संस्कारों का दग्धबीज भावना होना होता है और पूर्ण सफलता उसी से होती है, अन्य से नहीं हो पाती। जो मंत्र जन्म औषधि मंत्र तपह, ये जो अन्य सिद्धियां हैं, इनके द्वारा जो सफलताएं प्राप्त होती हैं वो लौकिक होती हैं, सांसारिक होती हैं। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया तत्र ध्यानजम अनाशयम में। इसके बाद में अगला सूत्र जो कि इसका कारण बता रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो अगला सूत्र है यतः। क्योंकि यतः जो है उसकी भूमिका है अगले सूत्र की। महर्षि व्यास जी ने बताया कि अगला सूत्र पिछले सूत्र से संबद्ध है, पिछले सूत्र का कारण बता रहा है वो। क्यों ध्यान से उत्पन्न होने वाला जो चित्त है वो आशय रहित होता है, वासनाओं रहित होता है। तो उसका कारण बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, सातवां सूत्र है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविध मित्रेशाम। इसको अलग अलग कर रहे हैं। कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिनः त्रिविधम मित्रेशाम। योगी के कर्म, जो कर्म करता है वो कर्म अशुक्ल और कृष्ण अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। तो वो तो ना तो पाप ही कर्म करता है और ना ही पुण्य कर्म भी करता है, वो पाप और पुण्य दोनों ही नहीं करता। तो सामान्य व्यक्ति को तो ये बड़ी विचित्र बात लगेगी। इसका मतलब क्या वो कर्म ही नहीं करता? क्योंकि उसको तो यही पता है दो ही प्रकार के कर्म होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कर्म होते हैं, पाप पुण्य के अलावा भी कर्म होते हैं। क्योंकि पाप कर्म भी संसार की इच्छा से किए जाते हैं और पुण्य कर्म भी संसार की ही इच्छा से किए जाते हैं, लौकिक फल प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो कर्म संसार की इच्छा से नहीं किए जाते, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से किए जाते हैं, वो अशुक्ल अकृष्ण कहलाते हैं। थोड़ा मिलता जुलता तो पुण्य कर्मों से ही होते हैं वो।
क्योंकि पाप तो वो हो नहीं सकते। पुण्य से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन वहां इच्छा का भेद है, भिन्न इच्छा है। संसार की, लौकिक स्थितियों की, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की कोई इच्छा वहां नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा है। तो ऐसे जो कर्म होते हैं जो केवल ईश्वर की इच्छा से किए जाते हैं, वे अशुक्ल अकृष्ण कर्म कहे जाते हैं, और ऐसे योगी के होते हैं। योगी ही कर पाता है ऐसे कर्म। योगी भी, जो विशेष योगी है, जो बहुत अच्छी स्थिति में आ गया योग की, मधुभूमिक से भी ऊपर, प्रज्ञा ज्योति से भी ऊपर, जो ईश्वर का साक्षात्कार कर चुका होता है, तो फिर उसको किसी चीज और चीज में, सांसारिक चीज में आकर्षण नहीं रहता। ईश्वर का आकर्षण इतना जबरदस्त है कि संसार के सभी आकर्षण उनके, ईश्वर के आकर्षण के समक्ष फीके हैं बिल्कुल। तो जो सबसे अच्छी चीज किसी को मिल जाए तो फिर उस क्वालिटी की तो, फिर तो सब बेकार हो उसके सामने। और फिर कहते हैं त्रिविधम इतरेशम, बाकी तीन प्रकार के कर्म जो हैं वो अन्यों के होते हैं। तो तीन प्रकार के कौन से हैं? तो पाप, पुण्य और मिश्रित। सामान्य व्यक्ति पाप करता है या पुण्य करता है, या उसमें मिक्स भी हो जाता है। कभी कभी उसमें पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। तो आइए इसके भाष्य में महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। चार, कहते हैं वो चार प्रकार की, ये जो कर्म की जाति होती है, चार प्रकार की होती है। महर्षि व्यास जी बताते हैं कौन कौन से। कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, फिर शुक्ल, और फिर अशुक्ल अकृष्ण। कृष्ण कौन से हो गए? पाप कर्म, प्योर, शुद्ध पाप कर्म। शुक्ल कृष्ण कौन से हो गए? पाप और पुण्य इसमें मिक्स है, उसमें थोड़ा पाप भी है तो थोड़ा पुण्य भी है, प्रतिशत अलग अलग हो सकता है। फिर शुक्ल अर्थात पुण्य, बिल्कुल शुद्ध पुण्य कर्म। और फिर अशुक्ल अकृष्ण, जो ना तो पाप ही है और ना पुण्य ही है, अर्थात निष्काम कर्म कहते हैं ऐसे कर्मों को। अब उनके बारे में कहते हैं महर्षि व्यास जी, जो पाप कर्म है, शुद्ध पाप कर्म तो जो दुरात्मा है वही कर सकते हैं, उनके वश की बात है। बहुत दुरात्मा है वो, बहुत बुरी आत्मा। फिर अगली बात कहते हैं, जो मिश्रित है, अर्थात शुक्ल और कृष्ण दोनों रहते हैं, वे सब कर्म जो हैं बाहर, जितने भी साधन बाहरी हैं, उन बाहरी साधनों से सिद्ध होने योग्य वो शुक्ल और कृष्ण यानी कि मिश्रित कर्म ऐसे हैं, जो बाहरी साधनों से सिद्ध होने वाले हैं। क्योंकि बाहरी साधनों से जब कोई काम किया जाता है तो उससे
किसी के लिए अच्छा किया जाता है, अनजाने में उससे बुरा भी हो सकता है, किसी न किसी को दुख भी हो सकता है, कष्ट भी हो सकता है, अनजाने में भी हो जाता है, कभी कभी जानबूझ के भी होता है कि भाई इतना तो दुख किसी को कष्ट सहना ही पड़ेगा अगर इतने सारे लोगों का उपकार करना है तो ये मिश्रित हो जाता है उसमें, ज्ञान या अज्ञान पूर्वक, जाने अनजाने में, कहते हैं ना जाने अनजाने में, तो ये मिश्रित कर्म होते हैं। तो इससे भी कर्माशय बनता है, पाप कर्म से तो कर्माशय बनता ही है, मिश्रित से भी कर्माशय बनता है, कर्मों का संचय होता है, उनकी गिनती, उनका हिसाब करने के लिए उनको सुरक्षित रखा जाता है, ये हुआ कर्माशय। ईश्वर अपने ज्ञान में उन कर्मों का लेखा जोखा रख लेते हैं, ये कर्म किया गया था। फिर कहते हैं जो शुक्ल कर्म है अर्थात जो पुण्य कर्म है वो कौन से हैं? तप, स्वाध्याय और ध्यान, ये पुण्य कर्म है। क्योंकि ये अपने लिए ही किए, अपने अंदर ही किए जा रहे हैं, बाहरी कार्य नहीं है, जिस बाहरी में मिश्रित हो जाता है कुछ ना कुछ। और ऐसा स्पष्ट रूप से महर्षि व्यास जी कहते हैं, ये जो पुण्य कर्म है वे केवल मन में इनका व्यापार चलने से ये बाहर के साधनों के अधीन नहीं है, और इनसे दूसरे को किसी को कष्ट भी नहीं होता, केवल मन में ही हो सकते हैं पुण्य कर्म। तो महर्षि व्यास के मत में पुण्य कर्म क्या हुए? किसी विषय पर चिंतन करना, स्वाध्याय, अध्ययन करना, और मन में उसका चिंतन करना, ध्यान करना ईश्वर का या अन्य विषय जो भी, उनका ध्यान कर लेना, ध्यान से खोज करके और उनके विषय में जानना। ऐसे ही तप करना, मन ही मन किसी की बात को सहन करना, कोई कुछ कहता है और बुरा लगता है तो उसको सहन कर लेना, कोई बात नहीं, सुख दुख को अंदर ही अंदर सहन कर लेना। तो इसमें कोई बाहर साधन की तो आवश्यकता है नहीं, ये आंतरिक मन में वर्तमान होने के कारण से ये पुण्य कर्म है। अब हम बाहर की चीजों, बाहर के कार्यों को, जो बाहरी साधन के अधीन, उनको भी पुण्य कर्म कह देते हैं। उसका कारण ये है कि भाई इसमें 95% तो पुण्य ही पुण्य है, 5% अनजाने में, बिल्कुल वो अज्ञान पूर्वक उसकी जानकारी नहीं है तो हो सकता है कुछ, 1% हो सकता है कुछ कि कहीं किसी को हानि भी हो जाए, जैसे अग्निहोत्र हवन यज्ञ करते हैं, उसको भी पुण्य कर्म कहते हैं, क्योंकि पाप इतना कम है उसमें, कहीं वो भी अनजाने में, कि उसकी गिनती नहीं है कोई, ये बात। फिर अगला कर्म किस प्रकार का है वो बता रहे हैं, अशुक्ल अकृष्ण सन्यासी नाम, क्षीण क्लेशा नाम, चरम देहा नाम। तो ये तो जो निष्काम कर्म कहे जा रहे हैं,
अशुक्ल अकृष्ण, ना तो वो पाप ही है ना वो पुण्य है। ऐसे जो कर्म हैं ये तो सन्यासियों के हैं, जिनके सभी क्लेश क्षीण हो गए हैं। अब उनमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश नहीं है, समाप्त कर दिए उन्होंने, और उनका ये अंतिम शरीर बचा है। ऐसी स्थिति में तो आए कि हम निष्काम कर्म कर सकें। कहना तो बहुत हो जाता है कि हाँ हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, हमें केवल ईश्वर की इच्छा है, पर संस्कार ऐसे रहते हैं कि वो करने ही नहीं देते वैसी इच्छा। एक क्षण के लिए थोड़ा सा निश्चय करने का प्रयास करते हैं और तब तक दूसरा कोई संस्कार उस पर आके हावी हो जाता है, कोई और बात आके हावी हो जाती है। तो ये जो स्थिति है सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत योग्य व्यक्ति ही इस निष्काम कर्म को कर सकता है। कथन में ये भी आता है ये व्यक्ति बड़ा निष्काम कर्म है। समाज में जो व्यक्ति बिना पैसे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए ना, उसको लोग कहते हैं कि ये निष्काम, बड़ा निष्काम कर्म करने वाला है। वास्तव में कोई निष्काम कर्म है ही नहीं, जब तक वह स्वयं सन्यासी न हो। ठीक है, औरों की अपेक्षा वो कुछ बिना लोभ के काम कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सकामता रहती है। केवल धन का अर्जन, पैसा कमाना ही मात्र थोड़ी इच्छा संसार की होती है, और भी इच्छाएं हैं। अधिक मेरे चेले चेली बन जाएं, ये इच्छा हो जाती है। या मेरी बड़ी प्रसिद्धि हो जाए, लोग मुझे जानने लगे, मेरा सम्मान हो सब और, ये इच्छा हो जाती है। इसमें पैसा तो नहीं चाहिए कुछ, वित्तेषणा नहीं है, पुत्रेषणा भी है और लोकेषणा भी है। तो ये इच्छाएं हैं, तो भी रही संसार की इच्छा। तो इसलिए वो जब तक अपने सभी क्लेशों को, संस्कारों को दग्ध बीज भाव नहीं पहुंचा लेता व्यक्ति, ऐसा हम कहें तो, फिर उसके बाद जो कर्म प्रारंभ होते हैं, या उसने पूरी तरह से अपने कुसंस्कारों को दबा दिया है, अब वो समाप्त होते रहेंगे धीरे धीरे, तो वो निष्काम कर्म कर लेगा। क्योंकि ईश्वर वाली समाधि मिल जाए, ईश्वर के प्रति अत्यंत आकर्षण उत्पन्न हो जाए, संसार से विकर्षण हो जाए, तो फिर संसार को चाह के वो तो कर्म नहीं करेगा, ईश्वर को चाह के ही कर्म करेगा। तो निष्काम कर्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्षीण उसके होते रहते हैं, क्लेश भी अंदर बहुत सूक्ष्म स्तर पे बचते हैं, उनको वो नष्ट करता रहता है। वो धीरे धीरे कभी कभी सर भी उठाते हैं धीरे धीरे, लेकिन वो उसके उनके सरों को भून देता है, संस्कारों के उठने वाले सरों को। फिर कोई सर उठाने में समर्थ नहीं होता। तो ऐसा धीरे धीरे होता है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण विशेष हो जाता है। तो फिर अब अन्य सभी आकर्षण गौण हो जाते हैं, उनको समाप्त कर देता है व्यक्ति। धीरे धीरे होता है इसमें भी, बार बार फिर आकर्षण संसार के परेशान करते भी हैं, थोड़ा बहुत उठते भी हैं, लेकिन वो जो विशेष ज्ञान की अग्नि और ईश्वर का सहयोग होता है, उससे उनको जला डालता है।
विशुद्ध जो लगातार जो निष्काम कर्म होते हैं वो तो जो पूर्ण सिद्ध जीवन मुक्त व्यक्ति है वही करता है, पूर्ण सबके हित के लिए वो सब कर्म करता है, तो यही सन्यासी होता है। और उसको, उस योगी के कर्मों को अपुण्य क्यों कहा, पुण्य नहीं है वो क्यों कहा? क्योंकि वो योगी उसमें से फल की इच्छा ही नहीं करता, सांसारिक कोई फल ही ना नहीं होता उसके लिए, जो चाह कर वो कर रहा हो। और उसको अकृष्ण क्यों कहा, वो पाप क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस तरह के किसी कार्य को करता ही नहीं, ऐसा कुछ ग्रहण ही नहीं करता, अनुपादानात कहा है। इस तरह के किसी भी कार्य गतिविधि को वो स्वीकार नहीं करता, ग्रहण ही नहीं करता, इसलिए वो पाप भी नहीं है, इसलिए वो अशुक्ल अकृष्ण कहेंगे। फिर कहते हैं बाकी जितने भी प्राणी हैं उनके ये जो कहे हुए 3 प्रकार के कर्म हैं, कृष्ण, शुक्ल और शुक्ल कृष्ण, यही होते हैं उनके कार्य। तो ये यहाँ पर कारण बताया कि जो ध्यान से उत्पन्न जो चित्त है, समाधि से उत्पन्न जो चित्त है, वही भविष्य में जाके वो कर्माशय से रहित होता है। जो संसार फल भुगाने वाले कर्म हैं, पाप पुण्य पुण्य और मिश्रित, उनसे युक्त नहीं होता, फिर वो इन सब को हटा देता है, वैसे कर्म ही नहीं करता तो उनका समूह क्या बनेगा। तो इस तरह से ये कर्मों के विषय में बताया, कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन करते हैं, कौन कर सकते हैं, जिनमें सामर्थ्य है उन कर्मों को करने की, वो सब भी बताया। 8वां सूत्र देखते हैं। 8वें सूत्र को मैं पढ़ रहा हूं। ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासना नाम। इसको अलग अलग करेंगे। ततः तद्विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासना नाम। पूरा संधि और समास करके इतना लंबा बना दिया सूत्र, एक ही शब्द है ये पूरा। ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासना नाम। तो हमने अलग अलग कर लिया। ततः उन 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं उनसे, जो दूसरे करते हैं, योगी के अलावा लोग जो करते हैं, उन 3 प्रकार के कर्मों से तद विपाक, उन कर्मों का फल प्रकट होता है। और जो फल प्रकट होता है उसके ही अनुसार, तद विपाक अनुगुणानाम, उसके ही अनुसार गुणों वाला, गुणों वाले संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है। मान लीजिए उसने कर्म किए कुत्ते वाले, तो फल मिलेगा, कुत्ता बनेगा, शरीर कुत्ते का मिलेगा।
और जो कुत्तों वाले संस्कार हैं वो ही उसके प्रकट होंगे वहां पर। कुत्ता जो खाना चाहता है, कुत्ता जो करना चाहता है, वही सब करने की वहां पर वो संस्कार प्रकट होंगे, बाकी सब दबे रहेंगे, छुपे रहेंगे। इसी तरह से सभी जातियों में जब मनुष्य जन्म मिलेगा, मान लीजिए उसके जो बुरे कर्म हैं वो फल भोग के वो अन्य जातियों में, अन्य योनियों में उसका फल भोग के अब 50%, 50% अच्छे, 50% बुरे, अब यही कर्म बचे हैं केवल, बराबर बराबर बच गए। तो अब मनुष्य जन्म मिलेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा तो मनुष्य जन्म जैसी इच्छाएं और वासनाएं साथ में होंगी, वो प्रकट होंगी। ये यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं। अब इसका भाष्य देखते हैं, उसमें भी यही बात बताई है महर्षि व्यास जी ने। ततः जो सूत्र में कहा गया उससे क्या अभिप्राय है, वो जो बचे हुए 3 प्रकार के कर्म थे उनसे, यानी कि जो योगी का कर्म है अशुक्ल अकृष्ण उसकी बात नहीं है, बल्कि जो सांसारिक लोग करते हैं उन 3 प्रकार के कर्मों के विषय में कहा जा रहा है, तथा उनसे, उन 3 प्रकार के कर्मों से। फिर अगली बात को खोलते हैं महर्षि व्यास जी। जिस जाति वाले कर्म किए उससे जो उनका फल प्राप्त होता है, उसका जो फल बनता है, उसके अनुरूप जो संस्कार होते हैं वे किए हुए कर्म फल का अनुसरण करने वाले होते हैं और केवल उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। ईश्वर की व्यवस्था है। कुत्ते के शरीर में मनुष्य वाले संस्कार नहीं आएंगे, घोड़े वाले भी नहीं आएंगे। ये व्यवस्था है ईश्वर की, उसी तरह की व्यवस्था बनाई है। भाई कुत्ता शरीर मिला, वैसे ही बुरा कार्य किया था तो कुत्ता शरीर मिला, तो उसी के अनुरूप जो संस्कार हैं वही मिलेंगे, वैसी ही इच्छाएं आएंगी। तो इसी बात को कहते हैं कि अगर उसको फल तो मिला, देवों के यहाँ वो पैदा हुआ, विद्वानों के बीच में उसको जन्म मिला है, तो विद्वानों के बीच में जो उसको जन्म मिलेगा तो फिर उसके वो कर्म फल देता हुआ, वो कर्म जो है, ऐसे कर्म जो विद्वानों के बीच में उसे जन्म दे रहे हैं, तो ऐसे कर्म फल देते हुए कभी भी नारकीय, तिर्यक और सामान्य मनुष्य की जो संस्कारों की अभिव्यक्ति के कारण वो कर्म नहीं बनते कभी भी। तो विद्वानों के बीच में जन्म मिला है ना, तो फिर विद्वानों जैसा ही फिर उसके सब संस्कार उभर के आएंगे, वहां वो ऐसा ही उतनी तीव्र बुद्धि से, बुद्धि पूर्वक वो वैसा ही सीखेगा, ऐसे ही वो वहां पर उसके उत्तम संस्कार आ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं भाई अच्छे कर्म करो।
जितने उत्तम कर्म करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो संस्कार तो बहुत बुरे बुरे भी पता नहीं कितने जन्मों के होंगे, लेकिन वो सब दब जाएंगे और देवों जैसे संस्कार प्रकट हो जाएंगे। वहां पर केवल परोपकार की इच्छा होगी। सबके बीच में, परोपकारी लोगों के बीच में पैदा होंगे तो परोपकार की इच्छा होगी, और ईश्वर की निकटता और जीवन की सफलता की अधिक संभावना होगी। इसीलिए कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे कर्म करो, बुरा कुछ भी मत करो, संभावना हो जाएगी कि मुक्ति हो जाए। क्योंकि देवों के बीच में जन्म मिलेगा, तो देव तो फिर विद्वान लोग होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं मुक्ति की ओर। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि भाई जो देवता बनने वाले जो कर्म हैं वो फल देते हुए, फल को प्रस्तुत करते हुए कभी भी नारक और तिर्यक, यानी कि सर्प आदि जो तिर्यक बहुत बुरे, या सामान्य मनुष्य, इनके जो संस्कार होते हैं उनको कभी अभिव्यक्त नहीं होने देते। उसमें उनकी अभिव्यक्ति में कभी कारण नहीं बनते, निमित्त नहीं बनते वो कर्म। वो कर्म केवल उसी प्रकार के संस्कारों को ही लेके आएंगे। स्मृतियां है उस प्रकार की जो स्मृतियां तो क्या जाती हैं, लेकिन मतलब वो जो अभ्यास है, उसी प्रकार के अभ्यास जो पहले किए हुए हैं वो वहां उनको सहायता करेंगे। उनको ही वो कर्म जो है फल के लिए प्रेरित करते हुए उन्हीं प्रकार के संस्कारों को ही लाते हैं, ये मतलब हुआ। तो कहते हैं कि भाई इस प्रकार के नरक, नारक, तिर्यक और मनुष्य की जो सामान्य मनुष्य की के संस्कार अभिव्यक्त नहीं होते, बल्कि केवल जो देवों के अनुकूल, जैसे देव लोग वर्तते हैं, विद्वान लोग वर्तते हैं, वैसे ही उसके संस्कार वहां प्रकट होते हैं। और अगर उसको जन्म नारक और तिर्यक योनियों में या सामान्य मनुष्य का मिला है तो वैसे ही संस्कार आएंगे, ऐसा समझना चाहिए। तो ये महर्षि व्यास जी ने इसकी व्याख्या कर दी सूत्र की। 9वां सूत्र और देख लेते हैं। 9वां सूत्र है जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयोरेक रूपत्वात्। तो उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए ये सूत्र भी बनाया गया। यहाँ कहते हैं महर्षि पतंजलि, इसको अलग अलग कर रहा हूं। जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। तो कहते हैं कि बीच में किसी भी जाति को उसने अनुभव किया हो, मान लीजिए मनुष्य बनने से पहले उसको कीड़ा बनना पड़ा, कीड़े का शरीर मिला, तो ये जाति का व्यवधान हो गया, बहुत व्यवधान हो गया ना, बहुत ज्यादा। कीड़ा और मनुष्य बहुत बड़ा अंतर है। तो जाति से जो व्यवहित है वो भी, उसमें भी आनंतर्यम, उसमें भी दूरी नहीं है। मनुष्य जब बनेगा तो ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य तो बना था, वो उसको कर्मफल पूरे भोगने के लिए उसको मान लीजिए बीच में कभी कीड़ा बनना पड़ा, कभी कुत्ता बनना पड़ा, कभी कुछ करना पड़ा, ऐसे फिर बाद में उसको मनुष्य जन्म मिला। तो अब ये जो बीच के संस्कार हैं, कुत्ता वाले, कीड़ा वाले, तो वो उसको बाधा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति का व्यवधान हो भी गया बीच में तो भी
आनंतर्यम, कोई दूरी नहीं है वहां पर। वो संस्कार उसको वैसे वही मनुष्य वाले ही, अगर मनुष्य बना है तो मनुष्य वाले मिल जाएंगे। ऐसे ही देश, मान लीजिए एक इस धरती पे जन्म हुआ, फिर उसके बाद में उसका कर्म इस धरती वाले बचे ही नहीं है, किसी दूसरे सौर मंडल, दूसरे किसी आकाश गंगा से भी, किसी और आकाश गंगा में कोई धरती होगी, उस पे जाके उसे जन्म मिलना है। तो देश का व्यवधान हो गया बहुत दूर। देश यहाँ के संस्कार जो उसी परिस्थिति वाले मान लीजिए उसने बनाए हैं, वो वहां पर उसको मिल जाएंगे, कोई दूरी नहीं है। ऐसे ही काल, समय की भी दूरी अगर हो, मनुष्य बना था कब बना था, मान लीजिए वो हजारों वर्ष बाद उसको फिर से मनुष्य का अवसर मिला, या देव का अवसर उसे हजारों वर्ष बाद मिला देव बनने का, तो भी ये कोई दूरी दूरी नहीं है समय की भी। उसको संस्कारों, उसी प्रकार के संस्कार तुरंत मिल जाएंगे। तो उसमें हेतु क्या देते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार जो हैं वे एक रूप होते हैं इस कारण से। एक रूप का मतलब समान विषय वाले होने के कारण से। स्मृति और संस्कार जो होते हैं वो एक समान विषय वाले ही होते हैं। जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके अनुरूप ही इस जन्म की स्मृति उत्पन्न होती है। तो पूर्व जन्म का मतलब चाहे वो बहुत समय पहले जन्म हुआ हो, जब मनुष्य का हुआ होगा ना, तभी के संस्कार अब आ जाएंगे, मिल जाएंगे, चाहे कितने ही समय का व्यवधान हो, चाहे जाति के कितने ही व्यवधान रहे हो, चाहे देश का, बहुत दूर देश का भी व्यवधान रहा हो, लेकिन मनुष्य जब पहले बना था तो वही संस्कार अब मिल जाएंगे, ये अभी प्राय है। इस बात को, इसका भाष्य हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो मैं 5 मिनट पहले आपको इसमें छोड़ दिया करूंगा। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गुरु नमस्ते जी। गुरु जी। नमस्ते जी।